नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी का खजाना चैनल में, जहां कहानियां होती हैं रहस्य में, रोमांचक और ज्ञानवर्धक। यहां हम आपको सुनाते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं, राजा महाराजाओं की वीर गाथाओं और इतिहास के अनसुने रहस्यों की कहानियां। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं एक ऐसा राज जो आपको हैरान कर देगा। एक समय की बात है, एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। यह समान समस्या उन्हें और करीब ले आई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे अधिकतर समय साथ ही बिताते। राजा जहां जाता वजीर भी वहीं मिलता और वजीर जहां रहता राजा भी वहीं होता। एक दिन दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो आग के सामने बैठकर पूजा कर रहा था। साधु ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। राजा ने कहा, चलो इस साधु से बात करते हैं, हो सकता है यह हमारे किसी काम आ जाए। दोनों ने साधु के सामने झुककर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। सिर झुकाए साधु बोला, दुखी मत हो, ये लो ये दो आम। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और दूसरा अपने मित्र की पत्नी को। इससे तुम दोनों के घर में पुत्र पैदा होगा। साधु का धन्यवाद करके राजा और वजीर अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। कुछ समय बाद दोनों की पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जब ये पुत्र पैदा हुए तो राजा और वजीर के घर ही नहीं, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को दान दिया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। दोनों पुत्रों की परवरिश बड़े प्यार और देखभाल के साथ की गई। उनके लिए दासियां रखी गई और उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दिलवाई गई। समय के साथ दोनों अपनी अपनी कला और शिक्षा में निपुण हो गए। जैसे उनके पिता आपस में गहरे मित्र थे, वैसे ही दोनों लड़के भी एक दूसरे से गहरा लगाव रखते थे। एक दिन वे दोनों शिकार के लिए जंगल में गए। घंटों घूमने के बाद राजकुमार थक गया और प्यास से व्याकुल हो गया। उसने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और वहीं बैठ गया। वजीर का बेटा पानी की तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक छोटी नदी दिखाई दी। पानी पीने के बजाय वह नदी के स्रोत को देखने आगे बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक अद्भुत सुंदर परी एक शेर के सहारे बैठी हुई थी। शेर उसकी खूबसूरती के प्रभाव से भयभीत लग रहा था। वजीर का बेटा यह दृश्य देखकर दंग रह गया और भागते हुए राजकुमार के पास पहुंचा। राजकुमार ने पूछा, तुम इतने समय कहां थे और तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। राजकुमार ने जोर देकर कहा, सच बताओ क्या हुआ? तब वजीर के बेटे ने सारी घटना सुनाई। राजकुमार ने कहा, मुझे भी उस परी को देखना है, मुझे वहां ले चलो। वजीर का बेटा उसे परी के पास ले गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर परी की गोद में सिर रखकर सो रहा था। वजीर का बेटा बोला, हम शेर के सोने का फायदा उठाकर इस परी को पकड़ लेते हैं। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाकर जमीन पर रख दिया और राजकुमार ने परी को पकड़ लिया। वे परी को लेकर वहां से चले गए, लेकिन वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो उसने देखा कि परी वहां नहीं है। उसने वजीर के बेटे से पूछा, परी कहां गई? वजीर के बेटे ने कहा, मेरा मित्र उसे ले गया है। शेर बोला, तुम उसे अपना मित्र कहते हो जिसने तुम्हें यहां मरने के लिए छोड़ दिया? वह तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा मित्र ऐसा नहीं करता। शेर ने उसे सच्चे मित्रों की कहानी सुनाई। आगे कहानी में शेर की कहानी और फिर राजकुमार की गलती का एहसास शामिल होगा। कहानी के अंत में यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में विश्वास और सम्मान होना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कहानी का खजाना को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।